हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये पर्सन प्यार में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब अब तक अगर आपके कांटेक्ट में ये पर्सन नहीं आ रहे थे तो फिलहाल इनके दिल में कुछ ऐसी हलचल ये महसूस कर रहे हैं कि उनका मन तो कर रहा है कि मैं 2 कदम आगे बढ़ूं और अपने ये प्यार का जो कप है उसको ऑफर करूं। तो इनकी तरफ से कॉल मैसेज आने के चांसेस बन रहे हैं। अगला कार्ड है अगेन वाटर साइन 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन सीरियसली अपनी गृहस्थी के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये सपना अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों देख चुके हैं तो ये सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ना तो पड़ेगा और आपका हाथ थाम के ज़िंदगी में आगे भी चलना पड़ेगा। ये बातें वो समझ गए हैं। कहीं ना कहीं 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो इस साल ये पर्सन अपना ये सपना पूरा करने के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं या सोच रही है। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यही अगर इनके दिल की ख्वाहिश है कि मेरे पर्सन के साथ मैं घर बसाऊँ, बाल बच्चे, मेरा भी एक परिवार हो, हैप्पी गो लाइफ रहे, तो ये ख्वाहिश वो आपके सामने बयां करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपका हाथ थाम के आगे बढ़ने की भी ख्वाहिश इनके मन में है, तो उसको भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि अगला कार्ड है 10 ऑफ फैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये पर्सन अकेले ही ज़िंदगी का स्ट्रगल करते करते थक चुके हैं। इनको यही लग रहा है कि बोझ तो ज़िंदगी में मैं किसी न किसी वजह से आगे ढकेल ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरा साथ देने के लिए कोई मेरे साथ हो तो ये सफ़र आसान बन जाएगा। तो अपने ज़िंदगी से ये पर्सन परेशान है और आपका साथ काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 10 2 बार आया है, मतलब ये पर्सन 11 की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं। अगला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इस कार्ड में 3 लोग हैं, तीनों की ही सॉर्ड है उनके पास है, ऐसा नहीं है। मतलब किसी से तो ये लड़ झगड़ पड़े हैं या फिर आपकी वजह से किसी से ये ऑलरेडी थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेगेटिविटी मोल चुके हैं, या फिर किसी की बातों में आके अगर इन्होंने इस रिश्ते के लिए कुछ गलत फैसला लिया था तो अब अपनी गलती इनकी समझ में आ गई है, जिस वजह से अब ये फ़िलहाल अपने सीरियस फैसले को लेके आपके अलावा किसी और से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगला कार्ड है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, उन्होंने तो अपना फैसला कर लिया है, जैसे घर बसाना है, बाल बच्चे, परिवार, ये सभी बातें उनको चाहिए ही। और अगर आपका भी फैसला वही हो तो ये आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ने की राह पे आपके साथ आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी तरफ से तो डिसीजन मेकिंग हो गया है। आपका फैसला जानने के लिए ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आपको कॉल मैसेज करके आपका आंसर पूछ सकते हैं। फिर है 6 ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन, सक्सेस विक्ट्री को लेके कार्ड होता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर चुके हैं। मतलब कुछ तो ऐसा उन्होंने हासिल किया है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव थे। तो अगर ये बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में कुछ अच्छा खासा मकाम इन्होंने हासिल किया है। मतलब लोग जो इनके इर्द गिर्द थे वो भी आजकल इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ शायद उन्होंने कर लिया है। और आपको भी शायद इस बात को लेके एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो फाइनली मैंने ज़िंदगी में वो सब हासिल कर लिया जो मुझे चाहिए था। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो शुरुआत भी नाइट से हुई थी और ये फाइनल कार्ड भी नाइट का ही मिला है। और इसके पहले जो मिला है 6 ऑफ वांड्स का, यहाँ पे भी ये पर्सन ऑलमोस्ट घोड़े पे सवार ही है। तो आप देख सकते हैं कप भी है, वैंड भी है और साथ ही साथ पेंटिकल भी है। मतलब पैशनेट भी ये पर्सन आपके लिए है, इनके दिल में चाहत भी है आपके लिए और साथ ही साथ ये विश भी कर रहे हैं आपको पाने की। इसलिए आपके साथ आगे बढ़ने का ख्याल भी इनके मन में जो आ रहा है, या इस ख्याल को लेके ये जो सोच विचार कर रहे हैं उस बात को आपके सामने ये रिवील कर सकते हैं ताकि आपका आंसर उन्हें मिले। आप अगर हाँ कहते हैं तो इस साल की शुरुआत आप दोनों की बहुत अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से हो सकती है अगर आप दोनों चाहे तो। नेवर फोर्स थिंग, ये आपको फोर्स नहीं करना चाहते,
मतलब इन्होंने अगर मन बना लिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, तो आपका फ़ैसला जानना शायद इसलिए ज़रूरी है। आप अगर राज़ी हैं तो ठीक है, नहीं तो शायद ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जिसको लेके ये काफ़ी वक्त से सोच विचार कर रहे हैं। वर्क इट आउट, एंड्योर। तो शादी ब्याह का तो सीरियस थिंकिंग चल ही रहा है, और किसी भी तरीके से अगर इस रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहे थे तो ये रिश्ता पूरी तरह से आप दोनों संभाल सके, इस बात के ऊपर वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। लेट गो ऑफ द पास्ट। दोनों को भी बीती पुरानी कड़वी बातों को भूलना होगा। कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में अगर किसी बात को लेके हर्ट है तो वो दोनों को भी निकालना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करते, आप दोनों लेट गो नहीं करते उन बातों को, तब तक आप दोनों को एक साथ आगे बढ़ने के रास्ते नज़र नहीं आएंगे। ये बात वो समझ चुके हैं। लव विथ अ क्लियर हार्ट। अब ये पर्सन सच्चे दिल से आपको शायद यही बोलना चाहते हैं कि ये तो पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार है, ये फिर भूल चुके हैं। अब ये नए सिरे से आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है। व्हाट अबाउट योर हार्ट? सी विथ क्लियर साइट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात क्या है? क्या आपका और उनका नज़रिया आज भी सेम है, मेल खाता है, या फिर आप कुछ अलग सोचते हैं? ये बात जानना चाहते हैं। विलिंगनेस टू ग्रो। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जो बातें इनको हासिल करनी है, उसी रास्ते पे ये अभी भी चलना चाहते हैं या चलने की राह देख रहे हैं। एक्सप्रेस योरसेल्फ, मतलब अभी भी ये पर्सन अपनी ही विश लिस्ट आपके सामने रखने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि मैं तो रेडी हूँ अपनी बात तुमसे कहने के लिए, तुम भी बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है या फिर तुम्हें क्या चाहिए। नेक्स्ट है बी एम्पैथेटिक। कहीं ना कहीं ये कोशिश करना चाहते हैं आपके दिल की बात समझ के लेने की, और ये आपसे भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उनके दिल का हाल समझ के लेने की कोशिश करें, या फिर आप भी उस तरह से उनसे कनेक्ट हो जैसा ये चाहते हैं। तो थोड़ा अभी भी ये पर्सन अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, आगे भी चलाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से बात आगे लेना चाहते हैं जब वो तैयार हो तब बातें आगे जाएंगी, जब वो नहीं चाहते तब थोड़ा सा ब्रेक या पॉज वो ले सकते हैं, या लेने का उनका मूड होता है। नेक्स्ट है द रिबेल। ये पर्सन टोटली रिबेलियस एनर्जी में है, मतलब माय वे और हाईवे, इस तरह की उनकी एनर्जी आज भी आपको देखने को मिल सकती है। इनके सामने अगर आप अपनी बात रखेंगे तो ये आसानी से मान जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाना आज भी यही कायम करने वाले हैं। नेक्स्ट है रीबर्थ। रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का ख्याल तो उनके मन में आता ही रहता है, और ये आपसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इस वजह से आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए भी एक्साइटेड हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट की बातें आज भी उनके मन में सताती है, उनको काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ ये महसूस करते हैं, इस वजह से आपको यही कहना चाहते हैं, क्योंकि लेट गो ऑफ द पास्ट के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है कि क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो पास्ट की बातें ये भूलना चाहते हैं। उनको पता है कि आप जब भी आपसे कनेक्ट होंगे तो आपके दिलो दिमाग में भी ये सब पास्ट की बातें आ ही जाएंगी, और उस बात को लेके अगर कुछ आप कहना चाहेंगे तो ये रेडी नहीं है आपकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि पास्ट इनकी वजह से ही शायद काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। और फाइनल है अ ड्रीम। आज भी ये पर्सन दिन रात, स्पेसिफिकली रात को ये यही सपना देखते हैं कि आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ आ गए हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन रात रात भर आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, आपको मिस करते हैं, और आपका ही सपना देखते हैं। कहीं ना कहीं दोबारा आपको पाने की चाहत ज़रूर इनके दिल में है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।